सुसमाचार सुन रहा था, और जहां पौलुस प्रचार कर रहा था, क्या मन किया, नीचे से दिख नहीं रहा था उसको, तो चला गया टॉप में, ऊपर से क्या कर रहा है, वचन सुन रहा है। पहले के समय में ना, जब जेवा कुमार जी आते थे, मेरे परमेश्वर के लोगों, क्या नाम है उनका, अजीत होरो पास्टर जी आते, जब मेरे परमेश्वर के लोगों डीजीएस दिनाकरण जी, स्वर्गीय डीजीएस दिनाकरण जी आते थे ना, तो गांव गांव घर में जहाँ प्रार्थना सभा होता था ना, तो लोग पेड़ तक में क्या करते थे, चढ़ जाते थे। सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? पेड़ तो छोड़िए, लाइटों वाला खंभा में भी क्या करते थे, कि हमको बस की भीड़ के कारण से उनको देख, तो सोचते थे ऊपर में चढ़ के देखेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, पूरा साफ साफ क्या होगा, दिखेगा। तो ये जो व्यक्ति था यूतुखुस, बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, वो क्या कर रहा था, वो व्यक्ति मेरे परमेश्वर के लोगों वहां पर से थर्ड फ्लोर से वचन को सुन रहा था। लेकिन जब ढेर देरी तक पौलुस बातें किया ना, तो व्यक्ति क्या आने लगा, नींद आने लगा। देखिए भैया, सोए तो ये सोए खोए, पर ये क्या लिखा हुआ पूरा, हाँ लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिए, लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों 9 पद में, कि जब पौलुस देर तक बातें कर रहा था, तो भी नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ सा उठाया, थर्ड फ्लोर से गिरा सीधा नीचे, क्या हो गया, शैतान बहुत चालाक है, पता है। इसी तरीके से कलीसिया के अंदर मार रहे हैं, झुक रहे हैं, यहाँ तो गिरने वाला सीन नहीं है, लेकिन आत्मा में हम क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, गिर रहे हैं। हालेलुया, हम आत्मा में गिर रहे हैं। वचन क्या हो रहा है, निकल के बाद में पूछें क्या सुने यार, पता नहीं क्या बोले थे, कुछ तो याद नहीं है। हालेलुया। सो इसीलिए ध्यान दीजिए, कलीसिया के अंदर में शैतान इसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। चलिए हम लोग भजन संहिता किताब, उसका हम लोग 27 अध्याय फिर से निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे। पढ़िए, चलिए 27 अध्याय उसका तीसरा पद को पढ़िए। बाइबल बताती, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे क्या रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा। आज का वचन मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता किताब उसका 27 अध्याय से है, मेरे परमेश्वर के लोगों, कि यहोवा परमेश्वर क्या है, मेरी ज्योति, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी ज्योति, हमारा उद्धार है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, भजनकार दाऊद कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा क्या है, ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं ना डरूंगा। बाइबल बताती कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता किताब 27 अध्याय उसका तीसरा पद में पढ़ते हैं, लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्या करे, छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर को लिखा है, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाइयां भी ठन जाए, तो भी उस दशा में मैं हियाव बांधे क्या रहूंगा, निश्चित खड़ा रहूंगा। 7 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा लिखा है, मैंने मेरा शब्द को क्या किया है, सुना, और वो मेरी प्रार्थनाओं को भी क्या करेगा, ग्रहण करेगा। मरकुस किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए आज का वचन का टॉपिक यही है मेरे प्रिय, भजन संहिता किताब उसका 27 अध्याय उस वचन के अनुसार देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। आपको हो सकता है डर लगता होगा, है ना। आज मनुष्य जो है अपने जीवन में किसी ना किसी बात से डरा हुआ है कि नहीं। भाई इधर में तब देखिए, आज मनुष्य अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से डरा हुआ। आज जो मेरे प्रिय यात्रा करते हैं, उनको यात्रा करने के दौरान क्या होता है, आजकल डर सताता है। पहले हवाई दुर्घटना तो सुनते थे, मोटरसाइकिल दुर्घटना तो सुनते थे, बस दुर्घटना तो सुनते थे, अब तो ट्रेन दुर्घटना भी क्या हो रहा है, होने लगा। लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। मेरी प्रियो, आज हर तरफ जो है संसार के अंदर में क्या है, डर का माहौल है कि नहीं। आज यात्रा करने वालों को मृत्यु का क्या हो रहा है, डर सता रहा है। बीमार आदमी को मेरे प्रियो उसका मृत्यु का क्या कर रहा है, डर सता रहा है। आज जवान भाई बहनों को मेरे प्रियो पढ़ाई लिखाई
ये है मेरे परमेश्वर के लोगों, आज उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का भय उसको क्या कर रहा है, सता रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, माता पिता के बच्चों के प्रति जो है मेरे परमेश्वर के लोग उसको जीवन को जब देख रहे हैं मेरे प्रियो कि उम्र हो गया है, अभी तक लड़का को लड़की नहीं मिली, लड़की को लड़का नहीं मिली है, विवाह के लिए मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं, मेरे प्रियो उनको बच्चे का भविष्य का डर क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। देखिए, आज मुझे नहीं पता आज आपके जीवन में डर का क्या कारण है, समझिए बात को। हो सकता है आज आपकी गरीबी आपको सता रही है, हो सकता है मेरे प्रियो आज आप जिस परिस्थिति में हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपका कोई सुधि लेने वाला नहीं। आज हो सकता है आप अपने व्यक्तिगत जीवन में घुट रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीजें दिखाई नहीं दे रही है। मत डरिए मेरे भाई, मत डरिए मेरे बहन। इससे पहले मरकुस किताब उसका 6 अध्याय में पढ़े मेरे प्रियो, उससे पहले यशायाह 41 का 10 आप लिख लीजिए, घर में पढ़िएगा, वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वचन क्या कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वचन कह रहा है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा क्या हूं, परमेश्वर हूं। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब उस परमेश्वर को हमने अपना ज्योति स्वीकार किया है, जब उस परमेश्वर को मेरे परमेश्वर के लोगों हमने अपने जीवन में उद्धार करता रूप में ग्रहण किया है, हमें और आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में किसी भी बात को लेकर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से क्या करना है, विश्वास करना, उससे क्या करना है, प्रार्थना करना है। अभी हमने सलोमी दीदी कितनी बड़ी गवाहियों को सुना मेरे परमेश्वर के लोगों कि सोचिए किस तरीके से उसकी सास जो है उनको देखना पसंद नहीं करते थे। जब भी वो अपना ससुराल जाती थी, रात को पहुंचती, लड़ाई झगड़ा होता, सुबह मेरे परमेश्वर लोग बच्चों को लेकर क्या थी, वापस आ जाती। उसकी साथ इसके ऊपर में एलिगेशन लगाती थी कि तुम हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो समाज है, हम लोग का जो चर्च है, आरसी मिशन चर्च, तुम उसके अनुसार क्या करती हो, चलती नहीं, उसके अनुसार उठती बैठती नहीं हो, तुम डुबकी में चली गई हो तो तुम पूरा क्या हो गई हो, मिशन बन गई हो। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में बहन ने अपना जीवन को मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु के हाथों में क्या किया था, सौंप के रखा था। जब भी ये ससुराल जाती होगी, कभी लड़ाई करने का मनसा से नहीं जाती होगी, लेकिन इसके अंदर में डर सताता होगा कि कब कहां से क्या बोल दे, है ना। मेरी प्रो सोचती होगी कैसे हम अपनी सास का सामना करेंगे, कैसे हम उसको देखेंगे, पता नहीं ये क्या बोलेगी मेरे बारे में, पता नहीं अब कहां से क्या बात होगा कि लड़ाई हो जाएगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में इनका विश्वास को देखिए, यशायाह किताब 41:10 क्या कह रहा है, मत डर। ध्यान से देखिए चर्च, मेरी तरफ सुनिए, आज आप आपके व्यक्तिगत जीवन में जैसा भी परिस्थिति है, प्रभु आपसे कह रहा क्या कर, मत डर। हो सकता है आप व्यक्तिगत जीवन में अकेले हो, आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इस बात को आप याद रखिए, इस संसार में हम यूं ही एक्सीडेंटली आए हुए नहीं है, यूं ही नहीं आ गए हैं। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि मेरे परमेश्वर के लोगों इसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो सके, महिमा हो सके। यहाँ इस कमरे के अंदर में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई भी फालतू और बेकार का चीज है, कुछ भी चीज है, जो कुछ है सब कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ क्या किया गया, बनाया गया। उसी प्रकार से मेरे भाई मेरे बहन, हमारा भी यूं ही नहीं है, हम यहाँ इसलिए हैं कि मेरे परमेश्वर ने एक उद्देश्य के निमित्त क्या किया है, हमें आपको बनाया है। इसलिए यशायाह 41:10 कहता है क्या, मत डर, क्यों कि मैं तेरे क्या हूँ, साथ हूँ। वचन कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। और वो कहता है मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा। याद रखिए मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर हमारे क्या है, साथ है। और वो परमेश्वर कह रहा हमसे क्या, मत डर। आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में डर का कोई सा भी कारण, आपका व्यक्तिगत, पारिवारिक की दृष्टि से, है ना, या जहां आप काम करते हैं वहां, या किसी भी प्रकार का सब कोई सा भी बात हो, आप असफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे, कोई बात नहीं। आज आपके जीवन में जैसा भी डर है मेरे प्रिय, वो डर आज आपके जीवन से निकल जाना क्या है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखिए, जब तक हम डरते रहेंगे, हम कभी भी अपने जीवन सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम डरेंगे, हम हमेशा क्या होंगे, असफल होंगे। लेकिन जब हम और आप निडरता के साथ सामना करेंगे, तभी हम क्या हो सकते हैं,
सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से एक बच्चा अपना एग्जामिनेशन हॉल में जब वो एग्जाम लिखता है, ध्यान से सुनिए, जब वो एग्जाम लिखता है, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, डरा हुआ रहता है, तो क्या वो सफल हो पाएगा? वो डरा हुआ रहेगा ना, तो सही जवाब को भी क्या कर देगा? गलत कर देगा। लेकिन अगर एक बच्चा कॉन्फिडेंस रहेगा, निडरता के साथ, भले वो ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेकर अगर वो अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा ना, तो वो जरूर क्या कर सकता है? सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर डरे या घबराए नहीं। क्यों? जैसा 41:10, मत डर। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। चलिए मरकुस 6 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए, ज्यादा समय नहीं, हम लोग थोड़े से समय इनको देखेंगे, फिर सभा को समाप्त करेंगे। चलिए मरकुस 6 अध्याय पढ़िए जल्दी से निकाल के। बाइबल बताती वहां से निकल कर वह अपने देश में आया। 5 पद से पढ़िए दीदी, माफ कीजिए, 5 पद से। मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से। हाँ, 1। हाँ, जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हाँ, और कब्रों में रहा करता था। हाँ, और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। हाँ, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। हाँ, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। हाँ, और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। ध्यान से सुनिएगा, लिखा कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, लगातार रात दिन कहा और हाँ चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। बस बाइबल बताती जब यीशु मसीह गिरसेनिया के देश में आया, ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती वहां पर एक व्यक्ति था मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा जिसमें कौन सी आत्मा थी? अशुद्ध आत्मा, मतलब दुष्ट आत्मा। एक व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा है, और बाइबल बताती ये दुष्ट आत्मा मेरे परमेश्वर के लोगों इस व्यक्ति का जीना क्या करके रखा है? दुश्वार करके रखा है। बाइबल बताती इस व्यक्ति के जीवन में जीवन नहीं है मेरे प्रियो। वे शरीर से तो जीवित है, लेकिन अंदर से ये क्या हो गया है? मर गया है। और मेरे प्रियो आज इसका जीवन में बाइबल बताती 3 पद में वो कहाँ रहता था? कब्रों में रहा करता था। और वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि कोई उसके साकलों और लिखा हुआ बेड़ियों, लिखा है साकलों से भी बांध ना सकता, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया, और चाहे साकलों को क्या किए? तोड़ डाले और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर। सोचिए, साकलों से और बेड़ियों से मेरे परमेश्वर के लोगों उससे तो क्या करता था? बांधा जाता। हम लोग देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, किसी को आज अगर हम लोग रस्सी से बांधे तो कई बार देखते हैं कि लोग छुड़ा नहीं पाते, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर में बाइबल बताती बेड़िया का जिक्र है। मेरे परमेश्वर को सोचिए, हो सकता है वो लोहे का बना हो या किसी मजबूत चीज का बना हो। अगर किसी चीज को हम बांधते हैं किसी को, तो कोई सस्ता डोर से बांधते हैं क्या? हाँ, हम कोई मजबूत रस्सी से क्या करते हैं? बांधते हैं। और बाइबल बताती इस व्यक्ति बेड़ियों से और साकलों से क्या किया? बांधा गया। लेकिन लिखा बेड़ियों को तोड़ डाला और साकलों को क्या कर दिया? टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। और लिखा हुआ मेरे परमेश्वर के लोग यही नहीं, बाइबल बताती इस व्यक्ति को कोई भी अपना बस में कर नहीं सकता था। सोचिए मेरे भाई मेरे बहन, कितना भयानक दुर्दशा है, लेकिन कोई इसको अपना बस में कर नहीं सकता। और लिखा हुआ है वचन में मेरे परमेश्वर के लोगों कि ये जो व्यक्ति है मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा 5 पद में कि वह लगातार दिन और रात कहां पर? कब्रों में रहा करता और अपने आप को पत्थरों से क्या करता? घायल किया करता। सोचिए मेरे प्रियो, एक दुष्टात्मा जो है एक परिवार को क्या करके रखा है? बर्बाद करके रखा है, तहस नहस करके रखा है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरे बहन, इस व्यक्ति का जो जवान का जिक्र है, क्या ये ऐसे ही यहाँ पर है? इसके माता पिता होंगे, हो सकता विवाह क्या होगा तो पत्नी होंगे, बच्चे होंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं कि जन्म से इसको क्या किया? दुष्टात्मा पकड़ा। एक समय आने के बाद क्या किया? दुष्टात्मा पकड़ा। ध्यान दीजिए मेरे भाई मेरे बहन, ये जो दुष्टात्मा है ना, ये हमारे जीवन में ऐसा ही नहीं आता। ये दुष्टात्मा हमारे जीवन में हमारे इन्विटेशन देने पर ही क्या करता है? आता है। ये दुष्टात्मा हमारे इन्विटेशन देने पे ही आता है। मनीषा दीदी कितना अच्छा सा गीत गा रही थी, दुनिया कर मनवा मन ना सोचाई माटी आया थी।
आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना। लिखा निंदा के बदले पाप दोष भूल जावा, प्रभु ठिनारे, मन दिल साफ करा, प्रभु के लिए जगह जगह तैयार करनी। आज ध्यान दीजिए दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, जब हम परमेश्वर के भवन में नहीं होने के बजाय कहीं और होते हैं। जहां पे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता, हम उस स्थान में बैठकर क्या करते हैं? ठट्ठा उड़ाते हैं। मेरे प्रिय, जब हम बुराई करते हैं, जब हम निंदा के बदले निंदा करते हैं, जब मेरे परमेश्वर के लोगों हम अपने जीवन में उन कामों को करते हैं जिस काम से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता। समय बहुत कम है मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं 10 मिनट में समाप्त करूंगा। इसलिए बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिए मेरे परमेश्वर के लोगों, पहला कुरिन्थियों किताब, माफ कीजिएगा, उससे पहले मेरे परमेश्वर प्रकाश का किताब, उसका 3 अध्याय का 20 पद को आप पढ़ लीजिए घर में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर क्या करे, द्वार खोले तो मैं से क्या करूंगा, भीतर रहूंगा। आज हम में से हर एक लोग अपने अपने जीवन में देखें, यीशु मसीह हमारे द्वार पर क्या कर रहा है? दस्तक दे रहा है। लेकिन क्या हमारे दिल के द्वार पर यीशु मसीह है या शैतान बैठा हुआ? इसने अपना हृदय को किसके लिए खोला? शैतान के लिए। कैसे? संसार और संसार के अभिलाषाओं में पड़कर, संसार और संसार के कामों को करने के द्वारा इस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुष्टात्मा के लिए द्वार खोला। और बाइबल बताती है दुष्टात्मा इसके जीवन को, इसके पूरे परिवार को क्या करके रखा? तहस नहस करके रखा। आप क्या सोचते हैं इसी व्यक्ति का जीवन को प्रभाव पड़ रहा होगा? इसके परिवार को। यदि हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सिर्फ एक ही आदमी को परेशानी होता है, पूरा परिवार क्या होता है? परेशान। सोचिए इस परिवार पर क्या बीता होगा। लेकिन बात बताती है मेरे परमेश्वर, रोज 6 पद से आप पढ़िए क्या लिखा हुआ, जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ 6 पद से, कोई और पढ़िए, दूसरे कोई, सबको पढ़िए, चलिए 6 पद को। हाँ 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 बस बाइबल क्या बतलाती है मेरे परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को पहचान लिया और दौड़ कर क्या, और क्या बोल रहा है? हे परम प्रधान परमेश्वर, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले मुझे पीड़ा देने आया है? उसने साफ कहा कि मुझे पीड़ा मत दे, यानी मुझे दर्द मत दे। क्यों? शैतान, ध्यान से सुनिएगा, शैतान को अच्छी तरीके से पता है कि अंत में उसके साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि जब स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत, 25% स्वर्गदूत जब नीचे गिरा दिए गए ना अपने घमंड के कारण से, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने उन सब का न्याय पहले से क्या किया, कर रखा है। उसको पता है कि अंत में ये लोग कहाँ जाएंगे? नरक के खून में। तो जो स्वर्गदूत लोग ऊपर से नीचे गिराया गया ना, जो दुष्टात्मा बन गए, वो बोला हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए शैतान और मनुष्य के बीच में क्या है? युद्ध है। इसलिए शैतान विश्वासियों को देखना पसंद, कि जो स्थान हमें मिलने वाला था, आज ये क्या कर रहा है? उस स्थान को ले रहा है। इसलिए मेरे परमेश्वर और शैतान हमेशा मनुष्य को, खासकर जो प्रभु में होते हैं ना, उनको मेरे परमेश्वर के लोगों क्या करता है? परेशान करने की कोशिश करता है। इसलिए उनके बीच में क्या होता है? युद्ध चलता है। इसलिए मेरे परमेश्वर को ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब उस व्यक्ति से बात करता है, तो मेरे परमेश्वर उस व्यक्ति ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे पूछा, ध्यान सुनिए 8 पद में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम क्या हैं? बहुत। क्या कह रहा है? मेरा नाम क्या है? सेना है, क्योंकि हम क्या है? बहुत है। भजन संहिता किताब उसका 27 अध्याय में हम लोग क्या पढ़े मेरे परमेश्वर लोगों, कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्या करे, छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूं। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाइयां भी ठल जाए, तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल बताती इसके अंदर में क्या थी?
सेना नामक एक आत्मा थी। अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो वहां पर लिखा हुआ इस व्यक्ति के अंदर में टोटल पता है कितना दुष्ट आत्मा था? 6,000 दुष्ट आत्मा। कितना? बाप रे बाप, 6,000। समझ रहे हैं? आप सोचिए, किसी के अंदर में 1 और 2 और 3 रहता है तो हालत खराब हो जाता है। मेरी दीदी के अंदर में 3-3 दुष्ट आत्मा था, 3-3 दुष्ट आत्मा। जब एक निकलता तो दूसर का आता, दूसर का निकलता तो तीसर का आता। हम लोग बड़ी परेशान थे रे बाबा। 1 महीना लगातार मेरी दीदी के लिए प्रार्थना हुआ, तब जाके मेरे परमेश्वर और दुष्ट आत्मा क्या हुआ। क्योंकि जब प्रार्थना होता दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल जाता, फिर मेरी दीदी जब वापस घर आती फिर से दुष्ट आत्मा उसके ऊपर प्रवेश कर जाता था। प्रार्थना में कमजोर रहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, मेरे प्रिय, जब वो प्रार्थना में अपना समय बिताने लगी, वचन को पढ़ने लगी, जहां उसको 3-3 दुष्ट आत्मा सताता था, अब वो कितना दुष्ट आत्मा को सताने के लिए क्या हो गई है, खड़ा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मेरे परमेश्वर के लोगों? क्योंकि हम इस बात को जाने, भजन से 10:77 में लिखा हुआ कि यहोवा मेरी क्या है? ज्योति। यहोवा मेरा क्या है? उद्धार। मैं किससे करूं? हेलो, समझ रहे हैं? वो परमेश्वर आपकी ज्योति है। वो आपको काला होने, आपका मुंह काला नहीं होगा। वो परमेश्वर को जब आपने उद्धार करता रूप में ग्रहण कर लिया है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों वचन में, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस व्यक्ति के अंदर कितना दुष्ट आत्मा, इसीलिए लिखा है वो सांकलों को क्या करता था? तोड़ रहा था, जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। आज भी मेरा बचपना, बचपना तो नहीं बोलेंगे, याद है मेरे को, आज से 5 साल पहले की बात है। हमारे धुरवा में भाई मनीष पिछले सप्ताह थे, नहीं थे, अभी होते तो मजा आता। उनके यहाँ क्वार्टर में हम लोग रहते थे। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, बड़ी मम्मी मेरी है, वो अपनी बेटी का शादी किए तो उस समय हम लोग क्योंकि प्रेयर वगैरह करना स्टार्ट कर दिए थे, तो हम लोग का एक पूजा वाला रूम होता है। तो वहां पर पूरा जितना देवता होता है ना, हम लोग सबको बैठा कर रखते हैं। कोई भी मरता है तो उसका कबर में से मिट्टी उठाते हैं, बोलते हैं चल हमारे घर में, हमारे देवी देवता के साथ क्या करना, बैठना। उसको बैठाते थे। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति के अंदर में क्या हुआ, वो दुष्टात्मा घुस गया और गाड़ी खाना से रिक्शा पकड़ के धुरवा सेक्टर 2 आ गए। अमित भैया जान रहे हो धुरवा सेक्टर 2 किधर है? तो मेरे प्रिय, धुरवा सेक्टर 2 आ गए और रिक्शा वाला को पैसा नहीं दिए और पिए हुए हैं और बाहर में क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मनीष पापा के नाम को, हे राम स्वरूप, राम स्वरूप, चिल्ला रहे हैं। बेटी का शादी नहीं किया और हमको पूछा नहीं, मतलब कौन है? देख रहे तो हमारे रिश्तेदार। तो हम और मनीष जल्दी से, उसी समय हम लोग भी पहुंचे हुए थे, तो हम लोग जल्दी से उतरे, बोले अब हम जा रहे हैं, नहीं रहेंगे। अब वो चल रहे ना, हम और मनीष और एक और बड़े वाले उसके भैया थे सूरज भैया, पकड़ के उसको खींच रहे हैं। 2 आदमी हम उसको खींच नहीं पा रहे हैं। तो हम बोले कहाँ आप उधर जा रहे हैं, चलिए घर, अकेले कहाँ उधर जाएंगे? तो क्या बोल रहा है, हम अकेले थोड़ी ना है, हमारे साथ मेरा साथी लोग नहीं देख रहा है तुम? हम लोग बोले भैया 1 2 3 और वो आदमी 4, ये बोल रहा है हमारे साथ क्या है, साथी लोग चल रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों एक्सपीरियंस किया था मैंने उसको, और सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग उसको घर पकड़ कर लाए, हम लोग प्रार्थना किए, आशीष पानी पिलाए, तब जाके वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर क्या किया, निकल। सोचिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्यों इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि दुष्ट आत्माएं रियलिटी में क्या होती है मेरे प्रिय। और वो दुष्टात्माओं के द्वार हम तब खोलते हैं जब हम संसार में जाते हैं, पाप करते हैं। पाप क्या है? वो बातें जो हमें प्रभु में क्या करती है, अलग करती, जो चीजें प्रभु को महिमा नहीं देती। बाइबल बताते, सोचिए, आप एक बात को सोचिए, जब जस्ट इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर मनुष्य को कितना भयानक रीति से बनाया है बाबा। 6,000 दुष्टात्मा लेके घूम रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा है। हालेलुया। 6,000 लेके घूम रहा है। और यही कारण है मेरे प्रियो कि कोई भी उसको सांकलों से बांध नहीं सकता था। लेकिन बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह से दुष्ट आत्मा का सामना हुआ, बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, जल्दी से पढ़ लीजिए आप मेरे लिए, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप 13 पद को पढ़िए, चलिए 13 पद, मरकुस 5 का 13, जल्दी से। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। हाँ, और झुंड जो कोई 2,000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा। मेरे प्रिय, कितना सुअर है?
2000, यानी एक सुअर के अंदर में 3 दुष्ट आत्मा, एक सुअर के अंदर में 3 दुष्ट आत्मा गया, सुअर बर्दाश्त, समझ रहे हैं। लेकिन एक सुअर के अंदर में 2000 सुअर है, 6000 दुष्ट आत्मा का 3 करेंगे तो एक सुअर के अंदर में 3 दुष्ट आत्मा गया, लिखा कड़ाड़े से में क्या हो गया, मर गया। और ये आदमी 6,000 लेकर क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ रहे हैं, समझ रहे बातों को, याद रखिए मेरे प्रिय, ना सिर्फ मनुष्य के अंदर में वरन जीव जंतुओं के अंदर में भी होकर दुष्ट आत्मा क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए बहुत सतर्क होना हमें परमेश्वर में क्या है, जरूरी। इसलिए जब भी सुबह उठते हैं अपने आप को, अपने घर, अपने परिवार के बच्चों को क्या कीजिए, यीशु के लहू में छुपाइए। रात में सोते यीशु के लहू में छुपाइए। अगर आपके घर में जानवर है उन्हें भी आप यीशु के लहू में क्या कीजिए, छुपाइए। कहीं ऐसा ना आप ही का जानवर को आप ही के परिवार के लिए क्या कर सकता इस्तेमाल करें। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं हमेशा कहता हूँ जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उन सब चीजों क्या कीजिए, यीशु के लहू में छुपाइए। तब 15 पद में पढ़ दीजिए से 15 पद को। हाँ, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, हाँ, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हाँ, देखने वालों ने कहा, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल क्या सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे हाँ, कि हमारी सीमा से चला जाए। बस ध्यान दीजिए मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन यहाँ क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, यीशु के पास आकर उसमें जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, किसमें थी, देखा कौन सी दुष्ट आत्माएं थी, सेना नाम की क्या थी, दुष्ट आत्माएं थी। कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर सब क्या हो गए, डर गए। क्योंकि इससे पहले वो व्यक्ति सचेत मतलब क्या, चुपचाप, और क्या, इससे पहले ये व्यक्ति शांत था। इसके जीवन में दुष्ट आत्मा रहता है, देखिए कभी शांत नहीं रहेगा, खूब नाचना चाहेगा, बड़ी हुचुल हुचुल होता है। लेकिन मेरे प्रिय, जब दुष्ट आत्मा निकला क्या हो गया, शांत। और लोग क्या होगा, उसको देख कर तैयार नहीं। उसकी पत्नी देख रही, अरे बेटा आज फिर आया, मारेगा तो नहीं। जब भी आता था मार पीट के जाता था, कपड़ा भी नहीं पहनता था, एकदम पागल जैसा अपने आप को क्या करता था, मारता पीटता था। लेकिन देखिए यहाँ एक परिवर्तन आया, देखा वो व्यक्ति क्या हो गया, सचेत हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं इस सभा को समाप्त कर, ध्यान दीजिए बाइबल क्या बताती है, भजन संहिता किताब उसका 170 उसका 27 अध्याय में, कि यहोवा मेरी क्या है, ज्योति, यहोवा मेरा क्या है, उद्धार है, मैं किससे डरूं। भजन 27:3 में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्या करे, छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाइयां भी हो जाए तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ में। जिस प्रकार से मेरे परमेश्वर को इस व्यक्ति के अंदर में, जिसके अंदर में सेना नामक दुष्ट आत्माएं समाई थी, मेरी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसके साथ था, उसी प्रकार से मेरे परमेश्वर के लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, हमें अपने जीवन में किसी भी बात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। एक वचन आप मेरे लिए पढ़े, मरकुस 16 अध्याय उसका 17, 18, 19 पद को समाप्त करेंगे। चलिए मरकुस 16 अध्याय 17, 18 और 19 पद को। विश्वास करने वालों में 16 से, हाँ दीदी पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बाइबल बताती है मरकुस 16 अध्याय का 16, 17, 18 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे, वचन कहता है वह दोषी ठहराया जाएगा। और तब वचन कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ध्यान से सुनिए, मैं समाप्त कर रहा हूं। भजन 27 में क्या लिखा हुआ था, कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा क्या है, उद्धार। मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन 34:5 कहता है कि जिन्होंने उस परमेश्वर की ओर क्या दृष्टि की, उन्होंने क्या पाया, ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। और जितने लोगों ने, मरकुस 16 का 16, जो विश्वास करे वो क्या करे, बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, उद्धार।
यानी जितने हम उद्धार पाए वे लोग हैं। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? बपतिस्मा के द्वारा, है ना। लिखा जितने उसमें उद्धार पाया, तब 17 वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को निकाला, सांप पर बिच्छू को क्या करोगे? राउंड डालेंगे। अभी हमारे बीच में जो कुछ हुआ, हम लोग किसके अधिकार से किए? यीशु मसीह। यीशु ने हमें क्या किया? अधिकार दिया। कब ये अधिकार मिलता है? जब हम बपतिस्मा लेने के द्वारा अपना जीवन प्रभु को देते। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह को हम बपतिस्मा लेते हैं ना, तो हम उसका प्रिय पुत्र और पुत्री क्या होते हैं? बन जाते हैं। इससे पहले तो लेपालक है, गोद लिया हुआ, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, तो उसका नीच पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। तो जिस प्रकार से बाप के पास में जो कुछ होता है ना, उसका सारा अधिकार, धन संपत्ति, घर किसको मिलता है? बच्चों को, है ना। मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह में उद्धार को प्राप्त करते हैं ना, यह अधिकार हमें क्या करता है? मिलता है। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह इस व्यक्ति के अंदर से क्या कर रहा है? दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। हम और आप भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। भजन संहिता किताब इसका 37 वचन कि चाहे सेना में मेरे विरुद्ध क्या करे, मत डरिए मेरे भाई, मत घबराइए मेरे बहन। प्रभु ने हमें क्या किया है? अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को, सांप पर बिच्छू राउंड डालोगे, जिस मरीज पर हाथ रखोगे वो क्या होंगे? चंगे होंगे। यदि तुम प्राणनाशक वस्तु भी पी लो, तो उससे भी तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए आज का वचन का टॉपिक, परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आपको डरने की जरूरत है? क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अधिकार आपके पास में है। हालेलुया। अधिकार है तो डरना। वही आदमी डरता है जिसके पास कोई अधिकार। अब अगर आप सड़क पे लाइसेंस चला रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से अधिकार नहीं मिला। अधिकार कब मिलता है? लाइसेंस के द्वारा। कभी भी पुलिस पकड़ ले, तुरंत जाकर खोल के देगा मेरे पास लाइसेंस है, और नहीं है तो आप क्या होइए? कभी गली से, कभी उस गली से, कभी इधर से, जिसे पुलिस को देखिएगा आप डरने लगिएगा। लेकिन अगर आपको अथॉरिटी मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, तो डरेंगे? उसी प्रकार से स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति में क्या मिला है? अधिकार मिला है। तो आज के वचन के द्वारा हम इसी बात को सीखेंगे कि परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा मैं। हालेलुया। याद रखिए, भजन संहिता किताब उसका 3-6 वचन घर में पढ़ लीजिएगा। लिखा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर बांधे बांधे क्या है। भजन संहिता किताब में लिखा हुआ, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000, परंतु एक भी तेरे पास। क्यों? कि हम और आप उस यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। हमने अपना जीवन क्या किया? परमेश्वर को लेकर। हमने इस परमेश्वर पर क्या किया है? विश्वास किया, भरोसा किया। वो परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देगा। आइए प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें।